हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफ़ेद सोने यानी कि वाइट गोल्ड के बारे में। वाइट गोल्ड लिथियम जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। पिछले 2-3 सालों में लिथियम का प्राइस 300% तक बढ़ा है। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि लिथियम है क्या। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट यानी कि रासायनिक तत्व है जिसे Li साइन दिया गया है। 1817 में इसकी खोज एक स्वीडन के वैज्ञानिक के द्वारा की गई। लिथियम सिल्वर की तरह सफेद रंग का होता है। लिथियम एक बहुमूल्य धातु है जिसकी जरूरत बैटरीज बनाने में होती है। जिस फोन या लैपटॉप में आप मेरी वीडियो देख रहे हो इसमें भी लिथियम आयन की बैटरी डली है। इसकी जरूरत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत होती है। कुल लिथियम का 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाने में यूज होता है। आज 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम बैटरी ही होती है क्योंकि लिथियम हल्का होता है और इससे बैटरी का वजन कम रहता है और गाड़ी पर लोड कम पड़ता है और एवरेज ज्यादा रहती है। 1817 की बात है। स्वीडन के एक केमिस्ट जिनका नाम जोहन ऑगस्ट फेडसन था, वह अपनी लैब में काम कर रहे थे। तब उनको एक सिल्वर की तरह व्हाइट एलिमेंट मिला जिसे बाद में लिथियम का नाम दिया गया। लिथियम की स्पेशलिटी यानी कि खासियत समझने में हमें 100 साल लग गए। हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली पर चलने वाले वाहन एक नई चीज है, पर 1900 में अमेरिका में 33% गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी। पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियां आने पर उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई। उस समय लेड एसिड बैटरीज होती थी जिसे चार्ज करने में ज्यादा समय लगता था और डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाती थी। फिर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां आने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनमें लेड एसिड बैटरीज थी, लोग उनको भूल जाते हैं। 1973 में पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा था। इजराइल और कुछ अरब देशों में जंग चल रही थी। इस जंग में अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश इजराइल की मदद करते हैं। इसकी वजह से सब अरब देश डिसाइड करते हैं कि वह अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा को तेल नहीं बेचेंगे। उस समय इंग्लिश केमिस्ट स्टैनली के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक ऐसी बैटरी बनाएं जिससे हमारी डिपेंडेंसी अरबी तेल पर कम हो जाए। बैटरी बनाने के लिए उन्होंने लिथियम का यूज़ किया, पर बैटरी फट जाती है और वह सफल नहीं हो पाते। फिर बाद में निकल, कैडमियम और लिथियम आयन बैटरीज आती है, पर वह बहुत महंगी होती है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि हम आज लिथियम की अचानक बात क्यों कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जमीन देश के लिए सोना उगलने वाली है। रियासी की ये जमीन भारत की तकदीर बदल सकती है। सलाल हैमाना में भारत ने खजाना ढूंढ निकाला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जम्मू कश्मीर की धरती पर लिथियम का भंडार खोज निकाला है। बताया जा रहा है कि सलाल हैमाना की जमीन के अंदर 59 लाख टन लिथियम का भंडार है, जो न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के विकास की नई इबारत लिख सकता है। यही कारण है कि हम आज इसकी बात कर रहे हैं। इसको जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे। 1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स, लिथियम भंडार हो सकते हैं, पर इस पे खास काम नहीं किया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1852 में हुई थी, इसका मेन पर्पस कोयले यानी कि कोल की खोज करना था, क्योंकि रेलवेज के लिए कोयले की जरूरत होती थी। बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से किसी भी मिनरल को खोजने के 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप G4, जिसमें देखा जाता है जो एरिया हमें मिला है वो देखने लायक है या नहीं, इसमें रेकी की जाती है। G3 प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, इसमें प्रारंभिक खोज होती है। G2 नॉर्मल एक्सप्लोरेशन और G1 अंतिम स्टेप होता है जिसमें डिटेल एक्सप्लोरेशन होती है, डिटेल खोज होती है। 26 साल बाद 9 फरवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट सलाला हैमाना में लिथियम और बॉक्साइट डिपॉजिट्स पाए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस डिस्कवरी को इन्फर्ड कैटेगरी में डाला, यानी कि अपनी खोज पर उतना कॉन्फिडेंस ना होना, और G3 स्टेप में, जिसका मतलब प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाली 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। भारत ने पिछले साल 13,000 करोड़ का लिथियम आयात किया। 2017 से 2020 तक भारत ने 165 करोड़ लिथियम बैटरीज का आयात किया। भारत बैटरीज के लिए पूरी तरह चाइना पे डिपेंड है। टेस्ला भी बैटरीज चाइना से लेता है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिर्फ चाइना में बनती है। चाइना की एक कंपनी कैटल दुनिया की 34% बैटरीज बनाती है। इस सब को देखकर हम यह तो समझ गए होंगे कि लिथियम की हमें कितनी ज़रूरत है और इसका J&K में पाया जाना हमारे लिए खुशी की बात है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि GSI की खोज किस तरफ जाती है। धन्यवाद।